कि सारी दुनिया के लोग अपनी उस मौत को याद रखें जिस मौत में मेरा बाप मरा, मेरी माँ मरी, मेरा दादा मरा, मेरी दादी मरी, और जिस मौत से इस कायनात का हर शख्स मर गया। वो कोई कोरोना से तो नहीं मरा। डाकू ये बात क्यों नहीं सोचता कि मैं जहां डाका डालने जा रहा हूं उनको लूट के जब मैं वापस आऊंगा शायद वापस ही ना आऊं। खुदा की कसम शाह साहब, दुनिया का बड़ा हर दिल अजीज आदमी मर जाए उसके लिए भी लोग चंद मिनट रोएंगे, बस। नुकसान उसी का है जो चला गया, उसी ने सोचना है, और हर आदमी वही है जिसने जाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैज़ आम और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद साकिब हुसैन शाह। नाजरीन मोहतरम, फ़राइज़ साहब की किताब रोज़े क़यामत पर सिलसिलावार गुफ्तगू जारी है। इसके लिए फ़राइज़ साहब स्टूडियो में हमारे पास मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और रहनुमाई लेते हैं कि फ़राइज़ साहब ने आज से 10 साल पहले आज के हालात पे किस तरह से हकीकतें बयान की। अस्सलाम वालेकुम फ़राइज़ साहब। जी वालेकुम सलाम जनाब। फ़राइज़ साहब, आप 16वां दिन में सफ़ा नंबर 153 के ऊपर आप लिखते हैं कि जेलों में सज़ाएं पाने वाले कैदी अब आज़ाद होने वाले थे। तमाम जेलों के दरवाजे खोल दिए गए थे। इन तमाम कैदियों की दुनियावी सज़ाएं माफ़ हो गई थीं और आखिरत की सज़ा शुरू होने वाली थी। कैदी आज़ाद होकर खुश थे और कुछ लोग परेशान थे कि यहाँ से जाने के बाद अगले जहान जाना है। जेलों के मुलाजम जेलों को छोड़कर अपने घरों को चले गए थे। सजाए मौत के कैदी भी छोड़े जा रहे थे, मगर इनको कुछ ज़्यादा खुशी नहीं थी। उम्र कैद वाले बाहर आकर भी रो रहे थे। हर शख्स पर मौत का खौफ तारी था। हर मुजरम अपने घर जाकर भी खुश नहीं था। हर इंसान अपने अमालों से शर्मिंदा था। फ़राइज़ साहब रहनुमाई करें। असल बात यह कि कुछ तो मंजर गुजर चुके हैं, ये मंजर अभी तक देखने में नहीं आया। हाँ नहीं, ये मंजर आधा गुजर चुके हैं। गवर्नमेंट ने कैदियों को छोड़ा है, और चूंकि मौत की वार्निंग पे गुफ्तगू कर रहे हैं जी, मैं एक बात कहता हूँ, जो जहाज़ गिरा है वो जहाज़ उड़ने के बाद उनको कह दिया जाता कि ये तुम्हारा आखिरी सफ़र है, अस्तगफिरुल्लाह, तो क्या आलम होता? तो फिर क्या आलम होता? इस किताब में दुनिया से कहा गया है कि तुम जो जिंदगी गुजार रहे हो वो इतनी बाकी रह गई है। ये एक वार्निंग देकर मैंने, यानी राइटर ने वार्निंग देकर इंसान की असल हकीकत बयान की है कि तवाइफें क्या करेंगी, जेलर क्या करेंगे, हुक्मरान क्या करेंगे, डॉक्टर क्या करेंगे। ठीक है ना जी। हर शोबे में जिनको ये पता होगा कि मौत हम पर आने वाली है, ठीक है ना जी, तो अब इससे आगे अगर मंजर जाएगा, अगर जेल में 1200 कैदी हैं तो 1100 को कोरोना हो जाएगा, उनको क्या करेंगे आप? उनको क्या करेंगे? उनको बाहर निकालेंगे ना जी, उनको छोड़ेंगे। और वो ऐसा वक्त आने वाला है कि लोग कहेंगे कि लोगों को जंगल की तरफ भेज दो। अब ये तो गवर्नमेंटों ने कहना शुरू कर दिया है ना कि जिसको कोरोना हो जाए वो अपने घर में रह सकता है। क्यों कह दिया? कि भाई हमारे जिम्मे किधर पड़ रहे हो, अपने घर पे ही रहे, अपने घर पे रहो, हमारे पास तो जगह ही नहीं रही। भाई 60,000 पेशेंट, 80,000 पेशेंट, 2 लाख पेशेंट, 2.5 लाख पेशेंट जिन मुल्कों में है, वो कहाँ रखेंगे उनको? इसमें एक शाह साहब एक बहुत बड़ा और बहुत बड़ा गुनाह हुआ है, एक और बहुत बड़ा जुर्म हुआ है। जिन लोगों को दुनिया में पहले से बीमारियां चल रही थी उनको इग्नोर कर दिया गया। आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त बाकी सारी जितनी भी डिजीजेज हैं वो सारे हमारे मोहल्ले में जो 24 घंटे अस्पताल खुला रहता था वो अब नहीं खुला होता। कहते थे हमने तो वो तो कोरोना के मरीज इधर रखे हुए, कोई बच्चा लेके जाएं आप, उसको बुखार है, ये कुछ है, ये वो कहते हैं अब मैं पेशेंट नहीं देख रहे। तो गोया आपने 1.5 अरब उन इंसानों को भी मौत के मुंह में धकेल दिया है जो पहले ही मौत और जिंदगी की कश्मकश में थे। और फिर शाह साहब, ना मैं इस किताब का क्रेडिट मांग रहा हूँ, ना मैं इस किताब का गवर्नमेंट से 10-20 करोड़ रुपया मांग रहा हूँ, ना मैं अवाम से इस किताब के कोई
बेहिसाब पैसे मांग रहा हूँ, ना मैं ये कोई तजारत कर रहा हूँ, ना मुझे नामवरी चाहिए। ये किताब मैं लोगों को इसलिए पढ़ाना चाहता हूँ कि तुम पढ़ोगे तो तुम्हें पता लगेगा जो तुम्हारे पास मौत मौजूद थी उसका तुमने फिक्र क्यों नहीं किया। उसकी एक मैं मिसाल देता हूँ। कल जो जहाज गिरा उसमें लोगों को आपने एक सीट छोड़ के एक पे बिठाया कि इनको कहीं कोरोना ना हो जाए जहाज में और ये जाके अपने अपने शहरों में जाके मर ना जाए। उनको ये क्यों नहीं बताया गया कि तुम कोरोना के अलावा भी मर सकते हो, तुम्हारी मौत तो तुम्हारे जहाज के अंदर मौजूद है। तो ये जहाज जो है, ये इस पूरी दुनिया को आप एक जहाज तस्वर कर ले जिसमें असल मौत इंसान के वजूद के अंदर है, जिस मौत को फरामोश करके ये ज़िना करता है, ये चोरियां करता है, ये डाके मारता है, ये दूसरों पर जुल्म करता है, ये महकूमों को मारता है और हाकिम बनता है और फिरौन बनता है, शद्दाद बनता है, नमरूद बनता है। क्यों बनता है? वो अपनी उस मौत को गाफिल, उस मौत से गाफिल हो जाता है जो मौत इस किताब के अलावा है। और जब कौम सदूम को कहा जाता है कि अब तुम मर जाओगे, अब जब कौम समूद को कहा जाता है, और जब कौम आद को कहा जाता है, और कौम नूह को कहा जाता है, और फिरौन और कलदानिया की कौमों को कहा जाता है कि बस अब तुम हलाक हो जाओगे, तो बस वो थर 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 कांपने लगे। उस मौत को क्यों नहीं इंसान या मैं आपको एक बात कहता हूं शाह साहब, ये किताब मैंने इसलिए लिखी है कि सारी दुनिया के लोग अपनी उस मौत को याद रखें जिस मौत में मेरा बाप मरा, मेरी माँ मरी, मेरा दादा मरा, मेरी दादी मरी, और जिस मौत से इस कायनात का हर शख्स मर गया। वो कोई कोरोना से तो नहीं मरा। आप क्या समझते हैं? लेकिन फराज साहब, उस मौत को कौन याद रखता है? सर रखना पड़ेगा ना। अल्लाह ताला क्या कह रहा है? ये जितने रिश्वत लेने वाले हैं, ये सारे- जितने चोर यही हैं, तो मैं जैसे कह रहा आप हूं। बयान कर रहे हैं, इन लोगों ने कब उस मौत को याद रखा? यही तो मैं कह रहा हूं, यही तो अल्लाह कह रहा है, यही तो कुरान कह रहा है। मैं तो अदना सा बंदा हूं, ऐसी बातें लिख के लोगों को भेज रहा हूं। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि कहीं इस दुनिया के होके ना रह जाना। और ये साहब, जिस सोसाइटी में जिस कुरान की बात में- है, कुरान की, कि अल्लाह कह रहा है ये दुनिया तो खेल तमाशा है। अल्लाह अकबर। आप एक बात देखें, लेकिन वही कुरान ये भी तो कह रहा है कि तुम्हें इस दुनिया में मुकर्रा मुद्दत के लिए उतारा गया। जी बिल्कुल, मुकर्रा मुद्दत के लिए उतारा गया है। अब हम तो ये कह के डरा रहे हैं ना कि मौलाना साहब जब मस्जिद में जुम्मे को तकरीर करते हैं तो इसी बात को याद कराते हैं कि तुम इस दुनिया से चले जाओगे, तुमने इस दुनिया से कूच कर जाना है, तुमने इंतकाल कर जाना है। ठीक है ना जी? इंसान को उस गफलत की याद दहानी करा रहा है। मैंने भी तो याद दहानी कराई है। मैंने कोई पाकिस्तान के अवाम या दुनिया के अवाम से क्रेडिट तो नहीं मांगा कि यार ये किताब पढ़ लो तो मुझे तुम 5,000 10,000 रुपये दे दो। खुदा के बंदो, कुछ इसको पढ़ के इसको समझो कि भाई लिखने वाले ने ये क्यों लिखा है। आखिर मेरे दिल में, अच्छा मेरी एक बात सुन ले, मेरी एक बात सुन ले, मैं आपको हल्फन कहता हूँ खुदा को आज़म नाज़र जान के, मैं अपनी 20 साल की उम्र में गुद्दू बैराज पे जो बिजली घर बना है वहाँ था, मेरे चचा का ठेका था। मैं वहाँ से जब रावलपिंडी जाता था तो मेरे पास सारा हिसाब किताब होता था, तो मैं लिखता था कि फ़लाँ के इतने पैसे लेने हैं, फ़लाँ से इतने पैसे लेने हैं, फ़लाँ को इतने पैसे देने हैं, बैंक में इतना अमाउंट है, फ़लाँ डिपार्टमेंट के पास इतने। तो मुझे मेरे जो फैमिली के लोग थे, चूँकि मैं इंचार्ज था वहाँ पे, तो वो कहते थे यार ये लिखने की क्या ज़रूरत है, तुमने 3 दिन बाद तो वापस आ जाना है। अब कभी कभी ये बात मैं सोचता हूँ कि मैं जवानी में जब बिल्कुल मैं लड़का सा था, उस वक्त मैं सोचता था ये क्यों मैं लिख के देता था कि शायद मैं वापस ही ना आऊं। डाकू ये बात क्यों नहीं सोचता कि मैं जहां डाका डालने जा रहा हूं उनको लूट के जब मैं वापस आऊंगा शायद वापस ही ना आऊं। इंसान ये बात क्यों नहीं सोचता कि मैं जहाज में बैठा हूं एक सीट छोड़ के कि मैं अपनी मंजिल पे पहुंच ही ना सकूं। इंसान ये बात क्यों नहीं सोच। आप एक अच्छा जी आपको एक बात बताता हूं, कितने लोग मरे? 100 लोग मर गए जहाज में, 97 लोग मर गए। 3 दिन के अंदर पाकिस्तान में मोटरसाइकिल के 125 लोग मरते हैं, वो भी एक्सीडेंट से मरते हैं। आप किसी अस्पताल के दरवाजे पे जाके खड़े हो यार, 5 मिनट बाद मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट आता है, उसको गवर्नमेंट 5 लाख 10 लाख रुपए देती है। उसको इसलिए नहीं देती कि वो अपनी कन्वेंस चला रहा था, इनको इसलिए देगी कि वो सरकार की कन्वेंस पे जा रहे थे।
बात जिम्मेदारी की है, बात समझने की है, बात अपने आप के ऊपर ये बात गालिब करने की है कि मैं इस दुनिया में आर्जी तौर पर आया हूँ और शाह साहब इस इंसान की सिवाय चंद आंसुओं के, जैसे मैं पिछले प्रोग्राम में भी कह चुका, कोई कीमत नहीं है। खुदा की कसम शाह साहब, दुनिया का बड़ा हर दिल अजीज आदमी मर जाए जो आधे पाकिस्तान का मालिक हो, उसके लिए भी लोग चंद 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 मिनट रोएंगे बस। मैं तो चूँ लिखने वाला आदमी हूँ, मैं मातम वाले घरों में जाता हूँ, मैं 2-3 घंटे जो वहाँ पे देखा जी मैयत को दफना के आ गए, उसके बाद एक दूसरे से हाल पूछ रहे हैं, कर रहे हैं, ये तो खाना खा के जाना, अभी ठहर जाए यार, अभी क्या। नुकसान उसी का है जो चला गया, उसी ने सोचना है, और हर आदमी वही है जिसने जाना है। अल्लाह अकबर। फैज साहब, वैसे भी तो हर जगह पे जो है ये मौत की वार्निंग तो इंसान के साथ है, हम अपने सामने हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी में देखा है, हज़ारों हमारे प्यारे हमसे बिछड़ गए, इस दुनिया से चले गए, लेकिन किसी ने उससे नसीहत नहीं ली। अगर नसीहत लोग लेते तो आज सोसाइटी का, मुआशरे का ये हाल ना होता जो हमारे देखने में। वाह वाह वाह, असल बात यही है शाह साहब, इस किताब को पढ़ने की क्या ज़रूरत है। ये जो दिमाग है इसको पढ़ लें, ये जो दिमाग के खुलिए इसको पढ़ लें। इंसान अपना पैदा होना देख ले, अपना जीना देख ले, अपना इस दुनिया से जाना देख ले, और अगर इंसान को कुछ समझ नहीं आती, इसीलिए एक हदीस भी है कि कब्रिस्तान जाया करो, बड़े बड़े कब्रिस्तानों में चले जाएं, एक एक कब्र के ऊपर लिखा होगा, पूरी डेजिग्नेशन लिखा होगा, फलां नंबरदार, फलां चौधरी, फलां SSP, फलां ये, फलां फौजी अफसर, फलां जज, ये वो सारा कुछ लिखा होगा। अंदर क्या है शाह साहब, अंदर क्या है? जैसे वो आपने तवाइफों का पढ़ा है, अल्लाह अकबर, अंदर क्या है? लेकिन फराज साहब, अभी तक कुछ बातें जो हैं इस किताब की पूरी नहीं हुई। सर कोई ज़रूरी बात तो नहीं है, कोई ज़रूरी बात तो नहीं। अल्लाह ताला ने नहीं, कहा जैसे है, मैं अभी सर, आपके सर, सामने नहीं, बयान करता अल्लाह हूं। ताला ने कहा है कि तुम इस दुनिया में एक मुकर्रर मुद्दत के लिए गए हो, अभी सारी बातें तो पूरी नहीं हुई। नहीं, आप समझते हैं तो कि देखे इस ना, तरह का- जहाज में सारे लोगों को अल्लाह ने मार दिया, 2 बंदे बिल्कुल बच गए, कुछ जख्मी बचे, तो बातें तो सारी पूरी नहीं हुई। नहीं फराज साहब, जैसे आपने यहाँ पे लिखा है, डाकू जिनको लूट कर जेल गए थे उनके घरों में जाकर माफ़ियाँ मांग रहे थे, हर कोई अपने अपने असीरों से हाथ जोड़ जोड़ कर माफ़ियाँ मांग रहा था, इनके पाँव पड़ रहा था कि माफ़ करो। तमाम दुनिया में जासूसी के इल्ज़ाम में तमाम कैदी आज़ाद कर दिए गए थे, इनके ज़िम्मे कोई गुनाह नहीं था। अमेरिका जो सारी दुनिया पर जबर करना चाहता था और करता था, उसकी जेलों के दरवाजे तोड़ दिए गए थे, वहाँ से तमाम कैदी अपने घरों को भाग गए थे। लोग जेलों से बाहर आकर उन लोगों से माफ़ियाँ मांग रहे थे जिन पर जुल्म किए और जिनका कोई नुकसान इन लोगों ने किया था। जी, अब ज़रा थोड़ी सी एक बात, जी, क्या आप समझते हैं अच्छा, कि अभी हाँ, वो वक्त आने वाला है कि आएगा, लोग लोगों से आएगा। माफ़ियाँ मांगना शुरू कर सर देंगे? सर ये सफ़ा जो पढ़ेगा ना, अल्लाह ताला कुरान में भी कहता है ना, अकल वालों के लिए निशानियाँ पेश करनी गई, जी, खोल खोल के, ठीक है ना जी। कुरान में कह रहा है अल्लाह, इसमें क्या है? इसमें कफारा है। सीधी सी एक बात, ये पूरे 2 सफ़ों की एक ही बात, ठीक है जी। आप एक रोज़ा नहीं रखते, अल्लाह ने कहा इसका फिदिया दे दो, इसका कफारा अदा कर दो। कफारा अदा कर दो। क्या कर दो? एक गरीब को खाना खिला दो। तो डाकू और चोर उसके घर कफारा अदा करने के लिए गया कि मैंने तुझे लूटा था। अगर वो कफारा अदा कर लेगा, तो अल्लाह ताला उसको सजा से बचाएगा कि तूने तो माजरत कर ली थी। जैसे आप मेरे चेहरे पर चपेड़ मार लें और बाद में आप कहें मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं जज्बाती हो गया था, आपने एक्सक्यूज कर लिया, कफारा अदा कर लिया, तो अब आगे वाला जो सजा जजा है वो ख़त्म हो गई, आपने यही माफ़ी मांग ली। तो ये पूरा कफारा है। आप रोज़ा नहीं रखते, उसका कफारा अदा कर लेते हैं, ठीक है ना जी। यानी दुनिया में कोई जुर्म ऐसा नहीं है जिसका आप कफारा इस दुनिया में अदा नहीं कर सकते। हमारा प्रोग्राम जो है अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है, आप नाजरीन को कुछ नसीहत करना चाहें अगर डायरेक्ट तो? नाजरीन, मैं आपको सिर्फ यही नसीहत करना चाहता हूँ, आप
सांस अपनी मर्जी से तो लेते नहीं, आप दिल की धड़कन अपनी मर्जी से तो चलाते नहीं, आपका खून आपके ताबे तो नहीं है कि गर्दिश करेगा। आपको 2, 4, 6 मरतबा दिन में इस बात पे गौर ज़रूर करना चाहिए कि ये जो दुनिया है, इस दुनिया में मैं आर्जी तौर पर आया हूँ और अपनी मौत को याद करने से क्या होगा? आप दूध में पानी नहीं डालेंगे, आप कम नहीं तोलेंगे। क्या क्या उद्यम मचाया है पाकिस्तान की आवाम ने। गवर्नमेंट तो मैं समझ रहा था छुट्टियों पे गई है। आप कफारा अदा करें, और कफारा किस चीज़ का है? अपने करैक्टर का है। जिसने अपने करैक्टर का कफारा अदा कर लिया और जिसने ये तसव्वुर कर लिया कि मैं चला जाऊंगा, और ये तो बड़ी आसान बात है, आपके बुजुर्ग जहाँ चले गए आपने वहीं जाना है, तो फिर आपको इस बात का ख्याल नहीं आ सकता कि हमने इस दुनिया से चले जाना है। और जब ये ख्याल आप करेंगे तो आप फिर गुनाह नहीं करेंगे। और फिर आखिरी बात यह है, 1,24,000 पैगम्बर सिर्फ एक जुमले के लिए इस दुनिया में भेजे गए कि तुम्हें लौट कर अगले जहान जाना है और वहाँ पे तुम्हारे अमालों का हिसाब होगा। अगर इतना ही हमें पता हो कि हमारे अमालों का हिसाब होगा तो फिर क्या करेंगे? जी शाह साहब। फैज साहब, आपसे बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू जारी थी, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। नाज़रीन मोहतरम, फैज साहब की किताब रोज़े क़यामत को पढ़िए। ये बड़ी ज़बरदस्त किताब है, आज से 10 साल पहले लिखी गई और इसमें आज का मंजरनामा बयान किया गया। इसको हासिल करने के लिए स्क्रीन पे हमारा नंबर दर्ज है, आप इस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं और इस किताब को मंगवा सकते हैं। मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम में फ़राज़ी साहब की किताब रोज़े क़यामत पर सिलसिलावार गुफ्तगू के लिए। फ़राज़ी साहब को दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाएँ। मैं इनका शुक्रगुज़ार हूँ, अपने कीमती वक्त से हमारे लिए वक्त निकालते हैं। नाजरीन, अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।